नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप लोग? तो आज का सिलसिला शुरू करने से पहले एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि याद है कैसे हम लोग पहले ख़तों का इस्तेमाल किया करते थे अपनी बात पहुँचाने के लिए, अपना हाल-चाल बताने के लिए। फिर उसके बाद फ़ोन आए और उसके अंदर एक सर्विस आई, एक फ़ीचर आया एसएमएस का, यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर 160 कैरेक्टर की लिमिट हुआ करती थी। तो हमें जो अपना मैसेज हुआ करता था वो 160 कैरेक्टर के अंदर सीमित करना पड़ता था। अगर उससे ज़्यादा हो जाएँगे तो वो 2 पार्ट में चला जाया करेगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें हुआ करती थी। और ताकि हम लोग सारी चीज़ें 160 कैरेक्टर के अंदर समेट पाएँ, इसलिए हम लोगों ने वर्ड्स के टुकड़े कर दिए। कुछ वर्ड्स को हमने छोटा-छोटा कर दिया जो हो सकते थे। जैसे कि गुड मॉर्निंग का जीएम, बॉयफ्रेंड का बीएफ, गर्लफ्रेंड का जीएफ, आई डोंट नो का आईडीके, फेट का एफ8, लोल। इस तरीके से हम लोगों ने एब्रिविएशंस बना दी ताकि हम लोग उसको 160 कैरेक्टर के अंदर समेट पाएँ, सीमित कर पाएँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मंज़र यूँ है कि अब एसएमएस हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। अब हम लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसी लिमिट है नहीं। अब जो है कि हम लोग वर्ड जो है पूरा-पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। तो आज यही आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, एक गुज़ारिश है कि देखिए, मैसेज करते हुए आप शॉर्ट फॉर्म अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। लेकिन कृपया करके उसे शेरो-शायरी के अंदर इस्तेमाल ना करें। मतलब अगर आप अपना कोई शेर लिख रहे हैं या कोई ख़याल लिख रहे हैं या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपना कुछ नज़्म लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो कृपया करके उसके अंदर वर्ड्स जो है ना वो पूरे लिखें, जो लफ़्ज़ जो है ना वो पूरे लिखें। क्योंकि जो मज़ा है ना वो पूरे लफ़्ज़ के अंदर ही है, क्योंकि अगर आप उसको छोटा कर देंगे तो उसके पीछे एक और कारण है, जो मैं आपको एडवांस क्लास में बताऊँगा, वर्कशॉप में बताऊँगा। क्योंकि ये बहुत ख़राब इंप्रेशन डालता है जब कोई इसे पढ़ता है। तो अभी के लिए सिर्फ़ आप इतना समझिए कि आपको एसएमएस लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लफ्ज़ के साथ। तो आज का जो लफ्ज़ है, वो है मक़ाम, ठीक है? मक़ाम। ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसका जो जेंडर है, वो पुल्लिंग है। इसका मतलब होता है मंज़िल, डेस्टिनेशन, है ना? पड़ाव, वो अपने मक़ाम तक पहुँच गया, ठीक है? इससे जो एक और लफ्ज़ निकला है, वो बताता हूँ मैं, वो है मक़ामात। यानी कि मक़ाम का बहुवचन है ये, यानी बहुत सारे मक़ाम, यानी प्लेसेस। और मक़ाम जो है, उसको बहुत सारे लोग मुक़ाम भी लिखते हैं। तो मक़ाम और मुक़ाम दोनों ठीक हैं। ऐसे ही मक़ामात और मक़ामों दोनों ठीक हैं। यानी हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी नज़्म ग़ज़ल वग़ैरह के अंदर। तो अकबर मासूम साहब का एक शेर है जिसके अंदर मक़ाम आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ ज़रा आपके लिए कि ऐसा एक मक़ाम हो जिसमें दिल जैसी वीरानी हो। ऐसा एक मक़ाम हो जिसमें दिल जैसी वीरानी हो, यादें जैसी तेज़ हवा हो, दर्द से गहरा पानी हो। तो ये थे आज के लफ्ज़ मुक़ाम, मक़ाम, मक़ामात और मक़ामों। देखते हैं आप इसको किस तरीक़े से अपनी रचना में इस्तेमाल कर पाते हैं, और कल मिलते हैं हम फिर से एक और लफ्ज़ के साथ।